हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम तिवारी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी। आज यह सेक्शन सेकंड का SECTION सेक्शन सेकंड का डे 2 है। कौन सा दिन है आज? ये #डे 2 है। मतलब सेक्शन सेकंड में मैंने क्या पढ़ाने वाला था? मैं क्या पढ़ाने वाला था आप लोगों को? सिर्फ ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी को इंग्लिश बनाना। और यह उसी मतलब ट्रांसलेशन का आज दूसरा दिन है, डे सेकंड है, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं एडवांस यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। कि हैज हैव का एडवांस यूज क्या होता है तथा कैसे हैज हैव का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। आज यह वीडियो जो है आज की बहुत मजेदार होने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो सो दैट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोज रीच्ड टिल यू, आप तक जो है पहुंचती रहे। मेरी जो वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी हैज, हैव, हैड के यूज को। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। Now we will discuss about the advanced use of the has, have and had। कि has, have, had का हम यूज कहाँ पर करते हैं और किन हालातों में हम ट्रांसलेशन में has, have, had का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक बात कॉमन है और एक बात सिर्फ नोट करने वाली है कि जहाँ पर सिर्फ इतना आप लोग ट्रांसलेशन पढ़िए, उसके बाद में अगर उस ट्रांसलेशन से आपको सिर्फ ये बात बोध हो, कौन सी बात? कि किसी के पास कोई चीज हो या ना हो, किसी के पास कोई चीज हो या ना हो। पास होने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई मेरे नजदीक आ जाए, नजदीक होना पास होना नहीं होगा। यहाँ पर पास होने का मतलब यह है कि उस चीज पर जिसके पास वह है उसका संपूर्ण आधिपत्य हो। मतलब कि जो चीज मेरे पास है उसका मालिक, मास्टर कह लीजिए, मैं ही हूँ। पास होने का तात्पर्य यहाँ पर मतलब यहाँ पर यह है। पास होने का मतलब क्या है? यह है। फिर समझते हैं, देखिए इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। हम समझेंगे हमने अभी तक क्या समझा कि हैज, हैव, हैड के यूज हम कहाँ करते हैं? जहां पर किसी के पास किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए। जैसे मेरे पास मार्कर है, तो जब मेरे पास यह मार्कर है तो यह मेरे पास है तो मेरा है, सिंपल। या मेरे पास है तो मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ, मालिक मैं इसका हूँ। अब मेरे बगल अगर कोई लड़का यहाँ पर आके खड़ा हो जाए तो तब तो भी यही कहा जाएगा कि मेरे पास लड़का है। कहेंगे ना कि मेरे पास लड़का है, लेकिन क्या उस लड़के पर मेरा आधिपत्य है? नहीं है। तो इस सिचुएशन ऐसे पास वाले के लिए हम हैज, हैव, हैड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ट्रांसलेशन हमेशा आप लोग एक बात मान के चलिए कि ट्रांसलेशन जो होता है मीनिंग के बेस पर चलता है, अर्थ के बेस पर चलता है। तो यहाँ पर जो हमने अभी एक अंतर यहाँ पर समझा कि जैसे हमारे पास अगर कोई लड़का है तो वह लड़का तो हमारे पास है ही कि मेरे पास एक लड़का है, लेकिन क्या उस लड़के पर मेरा अधिकार है? मैं उसका मालिक हूँ? नहीं हूँ। तो इस कंडीशन में, ऐसी सिचुएशंस में हैज, हैव, हैड का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यही होगा कि मेरे पास 2 नौकर हैं, मेरे पास 2 नौकर हैं, तो वहां पर उन दोनों नौकर, वो भी आदमी हुए, लेकिन उन दोनों नौकरों का मतलब उन दोनों नौकरों पर मेरा आधिपत्य है, मैं उनका मालिक हूँ। तो वहां पर हैज, हैव, हैड का यूज सिंपल सा हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतनी बात जो है समझ में आई होगी। तो अब हम समझते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। जैसे देखिए, मेरे पास कलम है, सिंपल सा। देखिए मेरे पास कलम है। एक बात आप लोग नोट कीजिए, एक बात बहुत विशेष नोट कीजिए कि जब कभी भी किसी अकेले के बारे में बात हो रही होगी, जहां भी कहीं भी किसी अकेले के बारे में बात हो रही होगी, वहां पर हम हैज लगाएंगे। अकेले के बारे में बात हो रही हो और लास्ट में हाय लगाओ। एक बात नोट कीजिएगा कि वह काम जो है वह प्रेजेंट में हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा हो, वर्तमान की बातचीत चल रही हो। तो देखिए जैसे मेरे पास कलम है तो प्रेजेंट की बात है, इस समय मेरे पास यह कलम है, सिंपल प्रेजेंट की बात है। और देखिए कि मैंने पहले ही कहा कि जहां पर किसी सिंगल चीज अकेले की जहां पर बात हो रही हो वहां पर हैज लगाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट अकेला हो, वहां पर हैज लगाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट 2 लोग हो या 2 से अधिक हो वहां पर हम सिंपल हैव लगाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट अकेला हो वहां पर हैज, जहां पर सिंपल सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक हो वहां पर हैव लगाएंगे। और जब कभी भी बात पास्ट की हो रही हो, जैसे मेरे पास मार्कर था, अगर था लग गया, पीछे था, थी, थे लग गया, तो तुरंत हम हैड लगा देंगे, फिर चाहे सब्जेक्ट 1 हो, 2 हो या 2 से अधिक हो। पास्ट की बात हो गई तो तुरंत हम क्या लगा देंगे? हैड का यूज कर लेंगे। इससे फिर कोई मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट 1 है, 2 है या उससे अधिक है। थोड़ा यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ही, सी,
इट प्लस किसी के नेम, अगर किसी का नाम आता है तो इसके साथ हम हमेशा हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का। लेकिन यहाँ पर जब बात प्रेजेंट में हो, जब लास्ट में है, हूं, हो लगा हो, तब हम हैज का यूज करेंगे। अगर वहीं पर लास्ट में था लग जाएगा या थी लग जाएगा या थे लग जाएगा तो आंख मूंद कर हमको हैड का यूज कर लेना है। सिंपल सी बात है। जहां पर पीछे था थी थे आ जाए तो हम आंख मूंद लेंगे और हैड का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन हैड का हैज हैव हैड का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे? जहां पर किसी चीज के पास कोई चीज हो या ना हो। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो ही सी इट तथा किसी के नेम के साथ हैज का, और आई वी यू और दे, यू दे तथा प्लूरल यानी कि अगर दो या दो से अधिक की बात हो रही हो वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। इस दोनों बातों को आप लोग को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सिंपल सा नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल को कि यह जो एग्जाम्पल है कैसे बनेगा। तो मेरे पास कलम है, मेरे मतलब है तो आई, अब आई के साथ किस चीज का यूज होगा? हैव का। और हैव का है लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में है। क्या है? है। अगर यहीं पर था होता, अभी समझ लेते हैं। तो आई के साथ हैव का, तो आई हैव पेन, आई हैव पेन। अगर यहीं पर हो जाता कि मेरे पास कलम थी, तो आप लोग जहां पर थी, है के जगह पर थी हो गया तो आंख तुरंत मूंदिए और यहाँ पर हैड का प्रयोग कर दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल है कि मेरे पास कलम थी तो आई हैड पेन। बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। चलिए और समझ लेते हैं। मोहन के पास 10 रुपए है। सिंपल, मोहन के पास 10 रुपए है तो मोहन हो गया, MOHAN, मोहन। अब मोहन किसी का नाम हो गया तो नाम के साथ हैज लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख के लगाएंगे कि है, हूं है, हो है या था थी थे में से कुछ है। अगर था थी थे में से कुछ भी हो तो तुरंत आंख मूंदिए, हैड लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पर है क्या? है। जब है होगा तो हम इन सारी कंडीशनों को भी फॉलो करेंगे। कोई अकेला सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हैज, या एक से दो या दो से अधिक होगा तो उसके लिए हैव लगा देंगे। नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हैज 10 रुपीज। सिंपल, RS। मोहन हैज 10 रुपीज। तो आई होप आप सभी को यह अफर्मेटिव मैंने बताया, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसी के नेगेटिव व इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। आई, ही, सी, इट तथा किसी के नेम और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा। अगर पीछे था थी थे आ जाए तो सिंपल सा, बहुत ही आसान तरीका, आंख मूंदेंगे और हैड लगा देंगे। तो इसको इरेज करेंगे, फिर हम समझेंगे इसका नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव। And now we will discuss about the interrogative and negative use of the has, have and had. हम इसके जो है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे व इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये अब हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सिर्फ एक फंडा है। सिर्फ आप लोग एक बात याद कर लीजिए कि जहां पर भी आपको हैज, हैव या हैड दिख जाए उनके तुरंत बाद आप लोग नॉट लगा दीजिए। अगर वाक्य में नहीं कहीं भी आया हुआ है, अगर पूरे वाक्य में कहीं भी नहीं आया हुआ है तो आप लोग क्या याद रखिए कि आपको तुरंत हैज, हैव या हैड के बाद तुरंत नहीं लगा देना है। जैसे समझते हैं कि एग्जांपल से कि मेरे पास गाय नहीं है। सिंपल, मेरे पास गाय नहीं है। तो देखिए, किसी के पास किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है तो वहां पर हैज, हैव, हैड का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर किसी के पास गाय का ना होना पाया जा रहा है, गाय का ना होना। और किसी के पास अगर गाय होती तो उसका अधिपत्य उस पर जरूर होता। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखिए, आई के साथ चूंकि है लगा हुआ है तो है के लिए सीधा प्रेजेंट हैज या हैव का यूज करेंगे और आई के साथ करते हैं हैव का यूज। आई हैव। अब पूरे वाक्य में अगर कहीं भी नहीं आया हुआ है या नहीं आया है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि हैज, हैव या हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो आई हैव नॉट काउ। तो ये बहुत आसान था, इसलिए इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अब हम थोड़ा ओरली एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर नहीं है, आई हैव नॉट मार्कर। उसके पास किताबें नहीं थी, ही हैज नॉट बुक्स। सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं। ही के साथ हैज लगना था, मैंने यहाँ बता दिया था। ही हैज नॉट बुक्स। मेरे पास कैमरा नहीं है तो आई हैव नॉट कैमरा। उसके पास किताबें
तो ये तो हो ही चुका। मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं था, तो आई हैड नॉट व्हाइट बोर्ड, था लगा था हैड लग जाएगा, सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है। अब बारी आती है इसका इंट्रोगेटिव, INTEROGATIV, इंट्रोगेटिव कैसे समझेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव जैसा कि मैंने कल के वीडियो में यानी कि डे 1 में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से? एक, क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, जब वाक्य के स्टार्ट में क्या आ जाएगा, एक इस प्रकार से, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड होगा, मतलब जिस वर्ड से आपको यह आभास होगा कि इस वर्ड से प्रश्न पूछा जा रहा है, वह वाक्य के बीच में आएगा। 2 ही तरीके होंगे कि एक क्या शुरू में आएगा, दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। तो क्या करेंगे? तो जब क्या शुरू में आए तो तुरंत आप क्या कीजिए, जो हेल्पिंग वर्ब हो यानी कि जो हैज, हैव, हैड हो, इसको तुरंत खींचकर आगे कर दीजिए, बस सिंपल। और आपको कुछ नहीं करना है। जो ही आपको क्या स्टार्टिंग में दिखाई दे, जैसे अभी यही हो जाता, क्या मेरे पास गाय नहीं है, तो क्या लग गया, किसी से प्रश्न पूछा गया, पर तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए, हैव आई नॉट काउ, हैव आई नॉट काउ, क्या मेरे पास गाय नहीं, हैव आई नॉट काउ, सिंपल ऐसे बन जाएगा। क्या मेरे पास मार्कर नहीं है, हैव आई नॉट मार्कर, क्या मेरे पास मार्कर नहीं था, हैड आई नॉट मार्कर, क्योंकि अब था के लिए हैड लगता है, हैड आई नॉट मार्कर। तुरंत आप क्या कीजिए कि हैज, हैव, हैड जो है उसको खींचकर आगे कर दीजिए, इतना काम आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि जो क्वेश्चन वर्ड हो वह जब वाक्य के बीच में रहे। जैसे देखिए, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या जो आया है वह वाक्य के बीच में आया है। तो जो ही आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप हेल्पिंग वर्ब को खींच के सबसे पहले आगे कर दीजिए, इतना कर दीजिए। उसके बाद आप यह देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड है वह वाक्य के शुरू में आया है कि बीच में आया है। अगर शुरू में आया है तो वहीं पर आप उसको छोड़ दीजिए, अगर बीच में आया है तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, उसको आप आगे लिख दीजिए, बस इतना ही करना है। तो देखिए, तुम्हारे पास क्या है, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, तुम्हारे की अंग्रेजी होगी यू, और यू के साथ हमेशा लगेगा हैव, क्योंकि यहाँ पर है, यू के साथ क्या लगेगा, हैव। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। तो हैव फिर यू, हैव यू। अब बात आई, देखिए हैव यू, तुम्हारे पास। अब बात आती है यहाँ पर क्या, तो जब क्या लगा है तो जब क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी सबसे आगे लग जाएगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो व्हाट, बस व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है, सबकी अंग्रेजी यहाँ पर हो गई। अब यही हो जाता कि तुम्हारे पास, अब एग्जाम्पल थोड़ा मुझे नहीं याद आ रहा है, तुम्हारे पास क्या कलम है, तुम्हारे पास क्या कलम है, अगर ऐसा कुछ हो जाता, यही एग्जाम्पल सेम बिल्कुल, तुम्हारे पास क्या कलम है, तो सिंपल हम जानते हैं तुम्हारे के लिए यू लगेगा, यू के लिए हैव लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में है लगा हुआ है। तो देखिए, अगर हम इस क्या को मूंद लेंगे, क्या को छिपा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कलम है, तो इसकी इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, यू हैव पेन्स, सिंपल यही तो बनेगा, यू हैव पेन्स, तुम्हारे पास कलम है तो यू हैव पेन्स। उसके बाद यहाँ पर किसी से प्रश्न पूछा गया तो तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कर देंगे, तो हैव को हमने आगे कर दिया, तो हैव यू पेन्स, क्योंकि पेन वन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, तो हैव यू पेन सिर्फ हैव को खींचा जाएगा। अब उसके बाद आप यह देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड हो वह वाक्य के बीच में आया है कि स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर बीच में आया है, तो जो ही बीच में दिखाई दे तो ही आप उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा दीजिए, व्हाट हैव यू पेन्स, क्या आपके पास कलम है। अब इसी में अगर नहीं लगा होता कि तुम्हारे पास क्या कलम नहीं है, अगर यहाँ पर आ जाता नहीं लगा है, नहीं आ जाता तो नहीं का स्थान नहीं चेंज करेंगे, जहां पर वो नॉट लगता था वहीं लगेगा। नॉट कहाँ लगता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि हैज हैव हैड के बाद। हैज हैव हैड कहाँ लगा था, यू के बाद, यू के बाद तो लगा था, हम खींच के इसको आगे किए हैं तो नॉट यहीं पर हमारा लग जाएगा। व्हाट हैव यू नॉट पेन्स, नॉट यहीं पर लग जाएगा, क्योंकि अगर ये क्या मूंद दिया जाए, क्या छिपा दिया जाए, तो तुम्हारे पास कलम नहीं है, यही बनेगा, तो यू हैव नॉट पेन्स, यही होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हैव को खींच लिए, तो हैव यू नॉट पेन्स, उसके बाद में व्हाट, मतलब क्वेश्चन और बीच में आया था तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दिए, व्हाट हैव यू नॉट पेन्स। सिंपल है, इसमें कुछ रखा नहीं है, बहुत आसान है। तो आई होप आप सभी को पूरा वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका जो डाउट होगा वो जरूर क्लियर करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे, ताकि आप लोग मेरी वीडियो को और ज्यादा मेरी वीडियो को देख पाए और मुझसे जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।